जो लोग सावन में माँ बाप को रुलाते हैं, भगवान शिव उन्हें कौन सा श्राप देते हैं। दर्शक बंधु, सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय, जब हर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है, मंदिरों में जल चढ़ाता है और हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन इस माह में एक ऐसा भी वर्ग है जो इन सब के बावजूद भगवान शिव की कृपा से वंचित रह जाता है। कौन है वो लोग? वो लोग जो अपने माँ बाप को तड़पाते हैं, रुलाते हैं, अनदेखा करते हैं। भोलेनाथ केवल भोले नहीं हैं, वो न्याय प्रिय भी हैं। पौराणिक मान्यता कहती है कि जो संतान सावन जैसे पुण्य महीने में भी अपने माँ बाप को तिरस्कार, अपमान या पीड़ा देती है, उन्हें स्वयं भगवान शिव का श्राप लगता है। एक कथा प्रचलित है। एक नगर में विभानंद नाम का युवक था, धनवान और समाज में प्रतिष्ठित, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। उसके बूढ़े माँ बाप उसकी सेवा की आशा करते, लेकिन वह उन्हें अपने घर के कोने में एक अंधेरे कमरे में रखता। ना ढंग से खाना, ना बातचीत। और सावन के महीने में जब उसके माता पिता ने कहा कि वो भी मंदिर जाना चाहते हैं, तो विभानंद ने क्रोध में आकर कहा, तुम लोग अब पूजा पाठ क्या करोगे? बैठो यहीं और भगवान से कुछ मत मांगो। उस दिन सावन की सोमवार की रात थी। जैसे ही विभानंद मंदिर से लौटा, उसे सपना आया। एक तपस्वी साधु उसकी ओर क्रोध में देख रहा है। साधु ने कहा, तूने उस शिव को जल चढ़ाया है जो स्वयं अपने पिता की आज्ञा से तप करने निकले थे, लेकिन तूने अपने माता पिता को जल पीने तक नहीं दिया। सुन, मैं वही शिव हूँ। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस सुख के लिए तूने अपने माँ बाप को छोड़ा, वही सुख तुझे कभी नहीं मिलेगा। तेरे जीवन की अंतिम सांस तक तुझे अपने किए का पश्चाताप रहेगा। सुबह जब विभानंद उठा तो उसकी आवाज़ चली गई। उसका कारोबार भी उसी सप्ताह ठप हो गया और अंततः उसका अकेलापन ही उसकी सजा बन गया। यह सिर्फ एक कथा नहीं, एक संकेत है। जो संतान सावन जैसे पूर्ण काल में भी अपने माता पिता को दुख देती है, उनका शिव पूजन भी व्यर्थ हो जाता है। सावन में जल चढ़ाने से पहले यदि किसी के दिल से माँ बाप की दुआ नहीं निकली, तो समझो भोलेनाथ की कृपा भी नहीं बरसती। इसलिए दोस्तों, इस सावन में भगवान को जल चढ़ाने से पहले अपने माता पिता के चरण छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि जब माँ बाप खुश होते हैं तभी भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव।